आजादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। इस लड़ाई में खून बहेगा, हम सबका खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी। हिंदुस्तान की आजादी, हमारे देश की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रोमांचक कहानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जो साहस, देशभक्ति और नेतृत्व का पर्याय है। उनकी कहानी किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। बचपन से ही वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। पढ़ाई में अव्वल, विचारों में क्रांतिकारी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन देश की गुलामी उन्हें बेचैन कर रही थी। एक आरामदायक सरकारी नौकरी करने की बजाय उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस को कई बार जेल हुई, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, जबकि नेताजी मानते थे कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। कांग्रेस से मतभेद होने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपना अलग रास्ता चुना। अंग्रेजों ने नेताजी को घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। 1941 में वे पुलिस को चकमा देकर गुप्त रूप से भारत से बाहर निकल गए। अफगानिस्तान, रूस होते हुए वे जर्मनी पहुंचे। अप्रैल 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एडोल्फ हिटलर से मुलाकात जर्मनी के बर्लिन में हुई। नेताजी ने हिटलर से भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सैन्य सहायता की अपील की। हिटलर ने नेताजी को जापान जाने की सलाह दी, क्योंकि जर्मनी भारत तक सीधे मदद नहीं पहुंचा सकता था। हिटलर ने उन्हें समर्थन दिया और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना में मदद की। नेताजी जापान गए और वहां आजाद हिंद फौज बनाई। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और भारतीय युवाओं से अपील की, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका यह नारा पूरे देश में गूंज उठा और हजारों नौजवान उनकी सेना में शामिल हो गए। उनकी सेना ने भारत की पूर्वी सीमा तक अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया। 1945 में जापान पर परमाणु हमला हुआ और नेताजी का संघर्ष कठिन हो गया। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन नेताजी की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि वे जिंदा थे और छिपकर भारत लौटे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनका साहस, उनकी दूरदृष्टि और उनका संघर्ष हमें आज भी प्रेरित करता है। जय हिंद।